आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की हम वैल्यू ज्ञात करेंगे किसमें, एक पोलराइज स्फीयर में, एक ध्रुवित गोले में। तो सीधा चलते हैं मुद्दे पर जहां से कुछ नहीं। एक मिनट, ये डायग्राम बनेगा। यहाँ पर आएंगे सिग्मा बी और यहाँ पर आएंगे सिग्मा बी, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। ये कई सारे लिखने हैं आपको इस तरह, 3-4 करके, यहाँ भी 3-4, और सेम डायग्राम बनाना है, ठीक है। इसमें जो जो वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। ये पॉइंट पी है, ये ध्रुवीकरण की दिशा है। यहाँ पर थीटा ले लिया। ये आर रेडियस बाहर की तरफ है, अंदर की रेडियस आर है, कैपिटल आर, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले ये चित्र बना देंगे और इसमें इंड्यूस डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा, P बराबर P क्रॉस 5/3 पाई आर क्यूब। ये कैसे होता है, इसका प्रॉपर फॉर्मूला है, देखो कैसे करना है। देखो ये यहाँ पर देखो, पोलराइज की परिभाषा के अनुसार प्रति इकाई आयतन का डाइपोल मूवमेंट होता है, ठीक है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो कुल डाइपोल मूवमेंट कैसे निकलेगा, डाइपोल मूवमेंट बराबर पोलराइज की डायरेक्शन गुणा वॉल्यूम। तो ये रहा पोलराइज और ये वॉल्यूम, इसी को हमने वहां पर लिखा है अभी अभी बस। तो अब आगे चलते हैं। देखो यहां तक बिल्कुल सिंपल है। अब देखो पहला केस, आउटसाइड द स्फीयर, गोले के बाहर यहाँ पर P पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, यानी कि विभव। तो डाइपोल के कारण विभव क्या होगा, V बराबर KP/r² होता है, और यहाँ पर P cos थीटा आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। याद ही कर लेने इसको सीधा। तो देखो अगर समझना होता है कैसे होगा, देखो ये P का एक दूसरी साइड होगी जो होगी P cos थीटा, और एक होगी P sin थीटा। तो P sin थीटा तो इसी साइड में होगी, और P cos थीटा ये हो जाएगी। तो ये cos थीटा वाला ही लिखा है हमने यहाँ पर, देखो P cos थीटा। इस तरह समझ लेना, वरना इसको याद कर लेना जैसे आपको अच्छा लगे। तो KP cos थीटा/r² होगा। K की वैल्यू 1/4πε0 होती है। अब इसमें P की वैल्यू रख देंगे, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या है, देखो ये पोलराइजेशन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, यही यहाँ पर रखी। यहाँ पर एक कट कर वैल्यू ये आएगी P/r³ cos थीटा 3ε0r²। और यहाँ पर हमने रेडियस जो ली है, बाहर की साइड तो हमने लिए स्मॉल r, और अंदर के लिए लिए हमने r। तो इस फॉर्मूले में तो आएगी, देखो ये आएगी, और बाहर वाले में ये आएगी। इस चीज को ध्यान रख लेना, इनमें छोटी छोटी गलतियां होगी, पूरी खेल ही खत्म हो जाएगा फिर। अब इसी से मैं एक बार पोटेंशियल को ही देख लेता हूँ, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पर आ जाएंगे। वहां पर हो गया। अब पोटेंशियल जो यानी विभव है वो अंदर कितना होगा, अंदर भी इतना ही होगा। कैसे होगा, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा लाप्लास की इक्वेशन से। देखो इसको पढ़ लेते हैं, वहां से सीधा सीधा चलते हैं। यहाँ पर है ये कहीं, ये रहा, देखो ये रहा, सतह के बाहर पोटेंशियल निकालना। स्टेप 2 का पोटेंशियल था, अभी जो हमने निकाला था वो ये था, ठीक है, जो हमने फॉर्मूला लगाकर निकाला था। अब यहाँ पर अंदर के लिए R = R रखेंगे, लेकिन ये होगा कैसे, इसको समझो। ये होगा कैसे, देखो लाप्लास के इक्वेशन के हिसाब से अगर चार्ज बराबर हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, नेट चार्ज 0 हो जाएगा। और लाप्लास की इक्वेशन से फिर पोटेंशियल जितना अंदर होगा उतना ही सरफेस पर होगा। तो बाहर का निकाल लिया, अब सरफेस का निकालना है बस। बस कुछ भी नहीं करना है, बस हमको वैल्यू रख देनी है, स्मॉल r की जगह कैपिटल R। ये सरफेस पर हो जाएगा। सरफेस का मतलब होता है सतह, यानी कि हमने बाहर निकाला था कैपिटल R स्मॉल r की वजह से। अब अंदर की बगल निकाल लेंगे, जो सरफेस पर आएगा वो हो जाएगा कैपिटल R। दैट्स इट, बस ये वैल्यू रख देंगे। तो कैपिटल R रख देंगे, तो देखो स्मॉल r की जगह कैपिटल R आया, यहाँ पर कैपिटल R हो गया, इससे कट जाएगा, ऊपर केवल एक कैपिटल R बचेगा।
इसकी वैल्यू ये आ गई, यही तो है और क्या है, आउटसाइड इनसाइड हो गया। और पी कोस थीटा को हम क्या लिख देंगे, जेड लिख देंगे, क्योंकि ये यही होता है, इसको याद रख लेना। सॉरी, आर कोस थीटा जेड होता है इसमें। अब आते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है स्फीयर कोऑर्डिनेट्स के लिए, आर और थीटा के लिए, ठीक है। तो अब इसमें दो निकलेंगे, दो कैसे कैसे, एक रेडियल कंपोनेंट, एक आर वाला और एक थीटा वाला। अब इन दोनों के फॉर्मूले हैं जो इनके जस्ट सामने लिखे हुए हैं, देखो ये ई आर का फॉर्मूला होता है और ये ई थीटा का फॉर्मूला होता है, तब जाकर ये टोटल ई निकलेगी, टोटल ई आउट। देखो ये रहा, ये जुड़ रहे हैं लास्ट में, समझ में आई बात। तो इन दोनों फॉर्मूलों को आपको याद रख लेना है। इसमें होगा माइनस डेल वी अपॉन डेल आर और इसमें होगा माइनस 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डी थीटा, डेल थीटा। थीटा के लिए ये और आर के लिए ये, आर के लिए नीचे आर आएगा, थीटा के लिए नीचे थीटा आएगा, और थीटा वाले में एक आर और लगाना है एक्स्ट्रा, 1 अपॉन आर, ये याद रख लेना। और वी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो देखो हम निकाल कर रहे हैं, बाहर के लिए निकाल रहे हैं, तो वी आउट की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। वी की वैल्यू देखो आउट के लिए हम निकाली थी ना, ये आउट की है, तो इसी को यहाँ पर पुट कर देंगे वी की वैल्यू, और ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी। अब इन दोनों को यहाँ पर जोड़कर लिख देना है, दैट्स इट, ई आउट की वैल्यू आ जाएगी। तो ई आउट की वैल्यू कितनी आई, देखो ये आ गई, देखो ई आउट की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब इतना हो गया, वी निकाल लिया, ई निकाल लिया, अब वी इनसाइड और बचा हुआ है बस। तो वी इनसाइड के लिए देखो ये लिखा हुआ है रेडियल कंपोनेंट, थीटा कंपोनेंट, इनको देख लेना, ऐसे लिखेंगे एग्जैक्टली, थीटा और आएगा नहीं, वो तो आपको पता ही है रेडियल कंपोनेंट के लिए फॉर्मूले में है, देखो ये ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो इनको याद करना अच्छे से। और इसके बाद देखो यहाँ पर आते हैं, देखो क्रूशियल स्टेप, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इनसाइड वाले के लिए। इक्वल होंगे चार्जेस, प्लस और माइनस चार्ज बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, सिग्मा प्लस और नीचे सिग्मा माइनस है, तो पूरे चार्ज कट जाएंगे और जो नेट चार्ज होगा अंदर की साइड वो जीरो होगा स्फीयर के अंदर, गोले के अंदर। सो इट सेटिस्फाइड लाप्लास इक्वेशन, बस ये याद कर लेने इतना सा कि ये लाप्लास इक्वेशन को संतुष्ट करता है, ये लिखना चाहो तो लिख देना, वरना इतनी लाइन लिख दोगे वो भी बहुत है। तो इससे क्या हो जाएगा, जितना विभव अंदर होगा उतना ही विभव सरफेस पर होगा। तो वी इनसाइड हमने निकाला हुआ, ये हमने निकाला था अभी ऊपर, तो उसी का फॉर्मूला लगा देंगे, वी इनसाइड देखो ये रहा। अब इस वाले फॉर्मूले से करेंगे, कहाँ गया वो, अभी हमने ई लिखा हुआ था, देखो ई ऐसे लिखा हुआ था, ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी, ठीक है। अब ये इन साइड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इन हो जाएगा, और डेल वी की वैल्यू यहाँ पर होगी डेल वी अपॉन डेल जेड। क्यों, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, इनकी बात कर ही नहीं रहे, तो वो जीरो हो जाएगी ऑटोमेटिक, तो सिर्फ यही बचेगा डेल वी अपॉन डेल जेड। जेड की बात कर रहे हैं इसमें पूरी में, तो जेड जेड आएगा बस, तो डेल वी अपॉन डेल जेड हो जाएगा। और वी इनसाइड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, ये भी देखो इसको पुट करेंगे, और डेल जेड अपॉन डेल जेड एक हो जाएगा, बचेंगे क्या फिर, P अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस के साथ, ये आ गया, दैट्स इट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इट्स डायरेक्शन अपोजिट टू द पोलराइजेशन, ये भी याद रख लेना। और ये देखो इसको समझने के लिए देखो, आउटसाइड में ये आया हमारा पोटेंशियल, और सरफेस पर ये आया, इनसाइड ये आया, और इसमें ये आया, और इनसाइड ये आया, और इसमें देखो डाइपोल की तरह काम करेगा, डिपेंड्स ओनली जेड कोऑर्डिनेट, यूनिफॉर्म है अपोजिट टू पी, दैट्स इट, कंप्लीट डेरिवेशन। और ये देखो स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखी हुई है सारी चीजें, अब पढ़ लेना, देखो एक वीडियो को पॉज करके देखो, इस तरह देखो 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 गोले की वैल्यू पुट करी, एक एक चीज को हमने लिखा हुआ है। फिर उसके बाद क्या किया, देखो मुख्य सिद्धांत क्या है, ये सूत्र होता है, देखो बीच का संबंध आर कोऑर्डिनेट और थीटा कोऑर्डिनेट के लिए, देखो ये फॉर्मूले दोनों ये रहे, देखो ई आर के लिए डेल वी अपॉन डेल आर माइनस के साथ, यहाँ पर 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, थीटा के लिए फॉर्मूले हैं दोनों। अब
वी आउट ऑलरेडी निकाल चुके हैं ई आर के लिए। देखो यहाँ पर ये वैल्यू रख दी, ये वैल्यू आ गई कट कटा कर, और ए थीटा के लिए सेम किया, यहाँ पर भी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर मिलाकर लिख दी, दैट्स इट। उसके बाद देखो दूसरा आ गया, इसमें वी पोटेंशियल वी आउट बराबर हो जाएंगे इसमें, और ये ऑलरेडी समझा दिया मैंने आपको। इसके बाद ये देखो आर थीटा बाउंड्री पर इतना आ जाएगा, इन साइड पर भी सेम ही रहेगा, बस वी इन साइड वो हमने निकाला ही था, और पोटेंशियल में वो चेंज हो जाएगा, बस जेड हट जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये जो सेम फॉर्मूला लगाएंगे ई के लिए, ये आ जाएगा। और ये देखो वो चीज़ को डिटेल में लिखा हुआ मैथमेटिकल, इसमें वी इन साइड एक्स और वाई की वैल्यू 0, और बस जेड वाली बचेगी। देखो यहाँ पर जेड यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा, तो डेल जेड अपन डेल जेड की वैल्यू 1 होती है, और ई जेड बराबर ये आ गया। देखो ई इन साइड ये आ गया, इसको यहाँ पर इस तरह लिख दिया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। पीडीएफ बाय करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दूसरी वीडियो स्क्रीन पर दिख रही होगी, उस पर क्लिक करो, दूसरी वीडियो देख लो।